नमस्कार, मैं अजय रोक और आप देख रहे हैं डी7 न्यूज़ चैनल। वाराणसी नगर निगम चुनाव को लेकर के काफ़ी प्रत्याशी मैदान में है। पोस्टरबाजी भी शुरू हो चुकी है जगह जगह पे, चौराहे पे, मार्केटों में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 8 दीनापुर के कोटवा में, जहां हमारी मुलाकात नवीन कुमार मिश्रा जी उर्फ राजन से होने जा रही है। तो आप लोग जानेंगे इनके राजनीतिक करियर के बारे में और इनका चुनावी प्रोग्रेस किस तरह से है उसके बारे में आप लोगों को रूबरू कराएंगे। तो आइए मिलते हैं नवीन कुमार जी से उर्फ राजन जी से। नमस्ते सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। ये चुनाव आप पहली बार लड़ रहे हैं, इससे पहले भी कोई चुनाव लड़ा है? नहीं, इससे पहले मेरे दादा और दादा सब लोग थे जी राजनीति में, और मैं 20 साल से हूँ। 20 साल से मतलब आप राजनीति के क्षेत्र में? हाँ, बिल्कुल। ओके, समाज सेवा के क्षेत्र में कब से हैं? बिल्कुल 20 साल से हूँ। अच्छा, आपको उम्मीद है कि इस वार्ड नंबर 8 में दीनापुर में कितने प्रत्याशी जो है मैदान में है? अभी लगभग तो 8-9 प्रत्याशी हैं इस वार्ड में, दीनापुर में, और आरक्षण आने में कुछ दिन रह गए हैं अभी। आपका सिंबल क्या होगा सर? मेरा सिंबल कमल का फूल। ओके, तो आपको इस वार्ड की जनता से क्या उम्मीदें हैं? मतलब इसमें 4 गांव मिला करके जो है एक वार्ड बनाया गया है, तो इन चारों गांव में जो है आपको जनता किस तरीके से लाइक करती है, नहीं करती है, उसके बारे में थोड़ा सा। मैं बिल्कुल काफ़ी दिनों से लगा हूँ लोगों के बीच में, और निस्वार्थ लगा हुआ था। जब लोगों ने मुझसे कहा कि नहीं, आपको लड़ना चाहिए, और तब मैंने अपने लोगों से बात विमर्श किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप लड़िए। यदि पार्टी टिकट नहीं देती है उस कंडीशन में क्या करेंगे? नहीं, पार्टी टिकट नहीं देगी तो फिर देखा जाएगा, जो हमारे लोग हैं वो जैसा सुझाव हमें देंगे वैसा किया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि आप चुनाव छोड़ देंगे, मैदान से हट जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल मैं लड़ूंगा चुनाव, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जिस तरह से पार्टी में लगा हूँ निष्ठा से, और मुझे पार्टी टिकट देगी, और मैं ही उम्मीदवार हूँ। ओके, यदि अगर नहीं होते हैं, आपको टिकट नहीं मिलती, इन केस कोई रीजन बस, तो फिर आप किसी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे या? हाँ बिल्कुल, मेरा निशान जो कमल का फूल, जो भी कैंडिडेट आएगा मैं बिल्कुल वेलकम। अच्छा, अभी आपके वार्ड में किन किन तरह की समस्याएं बरकरार है? अभी तो गांव था, प्रधानी था, अब 4 गांव मिला के एक वार्ड बना हुआ है, और इस वार्ड में जो भी पहले पार्षद होगा, जाहिर सी बात उसके लिए ढेर सारी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम तो सर हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये प्रॉब्लम अगर खत्म हो जाए तो शायद किसी कैंडिडेट का चुनाव भी होना बंद हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो रहेगी, हमेशा रहेगी। जो है सर्वप्रथम आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए? जो पहले होंगे उससे लोगों का काफ़ी उम्मीदें होंगी कि हर काम हो। पहले जो प्रधानी होता था तो इसमें प्रधान स्वयं मालिक होगा, इसमें जो मेयर होंगे वो मालिक होंगे, हर वार्ड का एक मत होगा, उस हिसाब से उस वार्ड को निश्चित करने के लिए, वार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने के लिए मानदेय होगा, उस हिसाब से फिर आपको काम करना पड़ेगा। जी, मानदेय की जहाँ तक बात की, जो जिस लायक होगा, जिसकी जितनी पकड़ हो, मैं विधायक से ज़्यादा संबंध मेरा अच्छा हो, चाहे सांसद से संबंध अच्छा हो, मेयर से संबंध अच्छा हो, उस हिसाब से आदमी पैसा निकाल पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा पाएगा। देखिए सर, बजट तो हमें उम्मीद है कि हर गांव में जिस पद पे लोग होते हैं, प्रधान जैसे होते हैं गांव में, तो उनके गांव के लिए इनफ बजट आता है, लेकिन लोग करना नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों का ये कहना रहता है कि मैंने चुनाव में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है, तो पहले मैं अपना भरपाई करूंगा, रिकवरी करूंगा, उसके बाद जो है फिर जनता के बारे में सोचूंगा। तो ऐसा बहुत सारे लोगों का आवाज है। ये समाज सेवा नहीं हुआ, ये समाज सेवा नहीं हुआ कि मैं पहले जो मेरा लगा है मैं निकाल लूं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? चुनाव लड़ना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। अगर आपको समाज सेवा करना है तो आप फ्री माइंड आइए, अपना घाटा मुनाफा देखना हो तो भी अपने घर रहिए आप। जी, मुझे भी लगता है कहीं न कहीं ये तो फिर बिज़नेस हो गया। कि हाँ, हम पैसा लगाए, इन्वेस्ट किए, उसके बाद जीतेंगे तो फिर अपना रिकवरी करेंगे। तो इस तरह का ख़यालात आपका तो नहीं है? नहीं। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि गाँव में जो है एक गाँव का मालिक जो है एक मुखिया होता था, और उस गाँव का पूरा उत्तरदायित्व उसके हाथ में होता था। बजट भी आते थे, काम भी होता था, कुछ नहीं भी होता था। लेकिन अभी जनता जो है, जनता के बीच में अगर चला जाए आदमी, तो काफ़ी शिकायतें रहती है लोगों को।
गलियों को लेकर के, सड़कों को लेकर के, सीवर को लेकर के, पानी को लेकर के, पेयजल को लेकर काफ़ी मतलब कोई समस्या ऐसा जो मुख्य रूप से है ये, तो ये नहीं हो पाता था। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी नगर निगम में आ जाने से ये जो है पहले से बेहतर हो पाएगा? हाँ, बिल्कुल नगर निगम जब आ जाएगा तो हर एक गली अगर प्रधान नहीं बनवा पाया होगा तो नगर निगम हर एक गली जब टैक्स लेगा तो उनको सुविधा देगा। अभी कोई टैक्स नहीं था हमारे पास, जब टैक्स हम देने लगेंगे तो हमें सुविधा चाहिए, तो नगर निगम होने से हमारी सुविधाएं बढ़ेंगी और हमारी जो समस्याएं हैं वो खत्म होंगी। यदि आप अगर करना ही ना चाहे, सरकार में कोई गड़बड़ी नहीं है, वो तो हर जगह पे बजट पास करती है, हर व्यवस्था करती है, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो लापरवाही करते हैं, वो जो है बड़ा दिमाग में उनके गलत सही चलता रहता है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैंने देखिए, जब तक हम शिक्षित लोग को नहीं चुनेंगे, जो शिक्षित हों, जो पढ़े लिखे हों, तब तक हमें प्रॉब्लम रहेगी। हम जाहिल आदमी के हाथ में अपना सुविधा दे देंगे, अपना सत्ता समझ देंगे, तो फिर वो अपने में ही बिजी रहेगा। वो आपको जाके मिनी सदन में बैठना पड़ेगा, अपनी क्षेत्र की प्रॉब्लम्स को वहाँ पे शेयर करना पड़ेगा सदन में। तो ये सब चीज़ें जब तक आदमी पढ़ा लिखा नहीं होगा और तब तक वो नहीं कर पाएगा। जब तक समस्या को समझ नहीं पाएगा तो नहीं कर सकता। अच्छा, क्षेत्र का जो चुनाव होता है, ये गांव का हो गया चाहे अब ये नगर निगम का चुनाव हो गया, इसमें जनता बहुत सारे जो है लालची होते हैं, लोग रिश्वत देते हैं, वोट खरीदते हैं। चुनाव जब नजदीक होता है, 1-2 दिन रह जाता है, तो दारू मुर्गी वगैरह बहुत सारा जो है वितरण होना स्टार्ट हो जाता है, आप प्रत्याशी करना शुरू कर देते हैं। एक तरह से कह लीजिए तो सौदेबाजी शुरू हो जाती है। तो इस तरह का माहौल आपके एरिया में तो नहीं है ऐसा? नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं है। ये हमारे योगी जी, मोदी जी और हमारे माननीय विधायक जी और सांसद जी इतना काम करवाए हैं कि यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। अच्छा, ये श्योर है हाँ, आप, यहाँ ये बिल्कुल सब नहीं बिल्कुल, चलेगा? यहाँ कुछ नहीं चलेगा, यहाँ दारू मुर्गा ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए आप नहीं करेंगे ऐसा और अदर पार्टी और कोई अब करती? भैया सबकी तो गारंटी नहीं लेता है, हमें जो आदेश ऊपर से वाराणसी में सर काफ़ी जो है इस टाइम डेंगू के पेशेंट मिल रहे हैं। बहुत सारे हॉस्पिटलों में मैंने जो है विजिट किया, लोगों से बातचीत किया, और ये जो डेंगू का बीमारी है जो बड़ा जानलेवा बीमारी है, जिसके पास अगर पैसे ना हो तो शायद वो डेथ भी कर जा रहा है, और पैसे भी इसमें काफ़ी लग रहे हैं। तो इसका जो है इस रोग का कनेक्शन किससे है, किस कारणवश ये होता है डेंगू? डेंगू पानी रुकने के कारण होता है, जो मच्छर उसके पैदा होते हैं। अभी मैंने मोबाइल सर्च करा था तो डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो 1.5 से 2 फीट तक उठते हैं और उनकी उम्र 3-4 दिन तक उनकी उम्र होती है, और जहाँ पानी रुकाव रहेगा वहीं से वो पैदा होंगे। ये समस्याएं तो हर जगह लगभग बनी हुई है, हाँ, बनारस के लगभग हर लगभग गलियों हाँ, गलियों बिल्कुल में बिल्कुल। जहाँ पे सीवर की समस्याएं हैं, जल जमाव हो रहा है, या नालियाँ दुरुस्त नहीं है, जहाँ पानी गिराने का व्यवस्था नहीं है, ऐसे जगहों पे अक्सर ये सब होता रहता है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे इस तरह की व्यवस्थाएं लूज है क्या, ऐसा क्यों है, अगर है तो क्यों? मैं यहाँ पे 6 बार, क्योंकि हमारे नगर निगम के पास 2 ही मशीनें हैं जो क्या कहते हैं उसको, नहीं नहीं, उसको जो वो देता है हवा, मशीन क्या बोलते हैं भाई, जो धुआं देती है तो मच्छर मारने के लिए। आपको लगता है सर कि उस धुएं वाली मशीन से जो है और धुआं देने से जो है मच्छर मर जाएंगे या जो खत्म उसमें हो जाएंगे? कौन सा केमिकल था, मुझे याद नहीं आ रहा है जी, उसको डाल एनीवे कोई बात हाँ, नहीं, आगे बढ़िए। वो कभी मैं 6 बार करवा चुका हूँ। जी। नगर निगम के पास 2 मशीनें हैं, और बहुत प्रारंभिक के बाद मैंने माननीय विधायक जी से जो है फ़ोन करवाया, तो उसके बाद जो है यहाँ पे 6 बार मशीनें आई, और मैं खुद चल के पूरे गांव में, दीनापुर में, रघुनाथपुर में, सराय में, और जाके साथ में पूरा करवाया गली गली। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि किसी पेड़ का जो है ऊपर से टहनी काटने से बेहतर है जड़ काट दिया जाए? जैसा कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये धुआं देना और जो है सैनिटाइज करना, इन सबसे ज़्यादा बेहतर है कि जहाँ जल जमाव हो रहा है उसको दुरुस्त करा दिया जाए और उसका जो है कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाए, उससे जो है ये खत्म हो जाए परेशानी। हाँ, बिल्कुल जड़ से खत्म होना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं है। अभी धीरे धीरे जो है
इस कार्यकाल को पूरा करते मोदी जी को 22 तक मुझे लगता है सारी सुविधाएं हो जाएंगी हमारे पास। जिस हिसाब से मोदी जी ने काम किया है और नगर निगम में आने के बाद जिससे गांव का सर्वे हो रहा है, जो वार्ड आए हुए हैं नगर निगम में, और नगर निगम सर्वे करवा रहा है, जो गली हैं अभी ड्रोन से पूरा वो सर्वे हुआ था, तो अभी आके नगर निगम के लोगों ने जो गली है, जो तालाब है, जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, पूरा सर्वे किए हैं। स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत एक योजना चलाई गई थी माननीय मोदी जी द्वारा कि हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर घर को शौचालय हो, कोई भी बाहर में शौच नहीं करेगा, और साथ ही साथ सामुदायिक भी शौचालय होना मस्ट है। सर्वप्रथम इसी पे काम हुआ है हर ग्रामीण क्षेत्र में, लगभग पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय पे। तो आपके यहाँ ये अवेलेबल है? हाँ, हमारे गांव के प्रधान बड़े भाई पुष्पराज सिंह जी थे, अभी वह ही है, उन्होंने पूरा काम करवाया है। एक भी घर ऐसा नहीं है जिनके पास शौचालय न हो। वो घर घर जाके पूरा शौचालय बनवाए हैं। और एक अभी आया हुआ था यहाँ पे सामुदायिक शौचालय के लिए, तब तक इनका बजट भी कैंसिल हो गया, तो वो भी पास करवा दिए होते। सामूहिक शौचालय का बजट आया हुआ था, लेकिन इनका कार्यकाल खत्म हो गया तो वो भी चला गया। अब नगर निगम आएगा तो फिर उसके लिए जो है जमीन आवंटन हो। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में बसते हैं, जिनको भारत सरकार द्वारा आवास योजना जो है का लाभ दिया जा रहा था ग्राम प्रधान के थ्रू सर्वे करके, तो आपके यहाँ पक्षपात हुए हैं या लीगल तरीके से जो है जो पात्र व्यक्ति हैं उनको आवास वगैरह दिया गया? नहीं, बिल्कुल जो लीगल पात्र हैं उनको मिला हुआ है, और जो बचे हुए हैं उनको अभी आज मैंने कैंप लगवाया हुआ है। मैं दिन भर से वहीं पर परेशान था, क्योंकि जो फॉर्म भरने वाले थे मैंने 5 के लिए बोला हुआ था, और वहाँ से आए हुए थे 2 विकास भवन से। तो फिर मैंने फिर फ़ोन किया अधिकारियों को, और वहाँ से फिर 4 आए हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब भी आप आए होंगे देखेंगे रोड में भीड़ लगी हुई है। अच्छा, हमें ये बताइए कि फॉर्म तो बहुत सारे लोग भर रहे हैं, बहुत जनता वहाँ पे इकट्ठा है, बहुत भीड़ भाड़ है, तो इनमें तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो अनलीगल होंगे, तो उनका फॉर्म कैसे निरस्त किया जाएगा और कैसे लीगल लोगों का पहचान की जाएगी, उसके बारे में थोड़ा सा उसमें बताइए। फॉर्म आप भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए किसी को मनाही नहीं है। उसमें जांच होता है, जी। उसमें देखा जाता है कि उनके पास 4 व्हीलर गाड़ी है कि नहीं, उनके पास ज़मीन है कि नहीं, उनके पास पक्का मकान है कि नहीं, वो कहीं वो सरकारी नौकरी में तो नहीं थे, तो और ढेर सारी उनकी वो है, तो उनको देखने के बाद ही उनको आवंटन होता है। अच्छा, साथ ही साथ जो सरकारी जो है राशन वितरित हो रहा था गांव में, आज भी हो रहा है, मुफ्त हो रहा है, और अगर 2 बार मिलता है तो एक बार शायद कुछ पैसे देकर के लिया जाता है, कम दर पे लिया जाता है, उसके लिए राशन कार्ड की जरूरत होती है। तो उसमें भी बहुत सारी धांधलियाँ होती थी कि जैसे जो प्रधान के करीब होता था उसका लाल कार्ड बना देते थे, और उसमें भी लोग जो धांधली वगैरह करते थे, और साथ ही साथ जो है कोटेदार भी कुछ गलतियां करता था, जैसे वजन कम करके देना, और यूनिट की भी समस्याएं साथ ही साथ रहती थी। इस तरह की समस्याएं काफी गाँव में थी। आपके यहाँ इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं, अब तो आपको बता दें जानकारी के लिए, जो कोटेदार धांधली करते थे उनके खिलाफ बहुत कड़ा एक्शन लिया गया, और जो राशन कम देते थे माननीय योगी जी ने हर एक कोटेदार के ऑफिस पे उन्होंने एक टोल फ्री नंबर लिखवाया है। अगर आपको लगता है कि आपका राशन इतना है, अगर वो कम देते हैं तो आप टोल फ्री नंबर में बात कर सकते हैं। वहाँ पे जो उनके संबंधित अधिकारी हैं उनका नंबर लिखा हुआ है, आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं। जी, लेकिन जनता इतना एक्टिव नहीं है, जैसा कि आपने बताया कि हर ग्रामीण क्षेत्र को लोगों को चाहिए कि पढ़े लिखे व्यक्ति का चुनाव करें, शिक्षित लोगों का चुनाव करें, तो इस तरह से जनता जो है काफ़ी हमारे हिंदुस्तान की भोली भाली है, जिनको बड़े आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो ये लोग नहीं कर पाते हैं। हेल्पलाइन नंबर तो हर जगह हर विभाग में मौजूद है, लेकिन ये लोग कर नहीं पाते हैं। तो चलिए, तो मुद्दा हो गया, लेकिन अब ये हमें बताइए कि आप अगर चुनाव जीत जाते हैं तो सर्वप्रथम आपका क्या उद्देश्य होगा अपने इस वार्ड के लिए? सर्वप्रथम क्या करना चाहेंगे? सर्वप्रथम जो जहाँ जहाँ सीवर नहीं हो, क्योंकि अभी गांव है, गांव कुछ मकाने यहाँ पे हैं, कुछ मकाने वहाँ पे हैं, उनको सुविधाएं भी नहीं मिल पाएंगी। उनके लिए जो है सीवर, जहाँ जहाँ बिजली का काम कुछ बाकी है, बिजली का
जिनको आवास नहीं मिल पाया आवास का काम, फ्री शिक्षा, गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा रहेगा। बहुत ही अच्छा लगा नवीन कुमार मिश्र जी से मिल करके। इनका कहना है कि ये अगर चुनाव जीत जाते हैं, यहाँ की जनता, इस वार्ड की जनता अगर इनको पार्षद के रूप में स्वीकार कर लेती है तो सर्वप्रथम निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था और सीवर का व्यवस्था, आवास का व्यवस्था, यानी जितनी भी सरकारी लाभ हैं वो सारा जो है अवेलेबल सर्वप्रथम होगा। साथ ही साथ पेयजल को लेकर भी इन्होंने चर्चा किया है, उस पर भी फोकस करेंगे। तो चलते हैं और भी अगले गाँव